नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में। आत्मविश्वास वो एक दवाई है, वो एक मेडिसिन है जो कि आपको सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोगों को लगता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, पर ऐसा नहीं होता है। हम सबका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई ही रहता है, पर किस तरीके से हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के बरकरार रखना है वो ज़्यादा समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में से अधिकतर लोग बोलते हैं उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए उसको सफलता मिल रही है। तो आप भी सेल्फ कॉन्फिडेंस सीख सकते हैं, कैसे इसे बिल्ड करना है ताकि आपको भी लाइफ में सफलता या सक्सेस हासिल हो। कुछ लोगों को लगता है कि सफलता इनबॉर्न होती है, आप पैदाइशी आप बोलते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो भी गलत है। कई सारे आप देख लीजिए नेता, उनके बच्चे कभी भी नेता नहीं बन पाए, अच्छे नेता नहीं बन पाए। जिस हिसाब से वो सक्सेस हासिल कर सकते थे, हासिल नहीं कर पाए। आप लोग यहाँ पे नेता की बात करिए, आप बॉलीवुड के एक्टर्स भी देख सकते हैं जिनके कि डैडी मम्मी बहुत बड़े स्टार्स थे, पर वो उतने सफलता हासिल नहीं कर पाए। कुछ उन्होंने सफलता हासिल करी, या इसी प्रकार के इवन आप बिजनेसमैन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की सफलता हासिल करनी है वो डिपेंड करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। जितना बड़ा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतनी बड़ी सफलता। यहाँ पे मैं किसी भी धर्म, जाति, किसी भी रंग, किसी को भी मैं क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा। हम हर कोई यहाँ पे जाता है, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में जाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जाके वहाँ पे जाके पढ़ाई करें और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल करें। हमारे देश में जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कि हम लोग बाबा लोग, गुरुजी लोग बोलते हैं, अब सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है, सबसे ज़्यादा पावर उनके पास है। नीचे की जितने भी कैटेगरी है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, सरकारी नौकरी करने वाला हो, कोई भी हो, वो लास्ट में उनके पास ही आता है। उनके पास सारी पावर इस समय अगर आप देख सकते हैं। और जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वहाँ पे वो बाबा या गुरुजी हैं। उसके बाद दूसरे वो नेता होते हैं जो कि उनसे थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, हम लोगों को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पढ़ लिख जाते हैं वो सरकारी नौकरी पे आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है जी। और जो उससे कम पढ़े लिखे होते हैं वो प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं। तो जनरल इस तरीके से ही हमारे देश का जो सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम पढ़ा लिखा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और वो सबको यहाँ पे होल्ड कर रहा है, कैरी कर रहा है। और जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पर उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, वो सबसे नीचे की लास्ट कैटेगरी में बैठे पड़े हैं। हम भी उसी कैटेगरीज में आते हैं। पर यहाँ पे जितना बड़ा आत्मविश्वास उतनी बड़ी आपकी सफलता है। और यहाँ पे अगर मैं शेफ़ लोगों का एग्जांपल भी लूँगा, अगर आप यहाँ पे बोले विकास खन्ना की, छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का, आत्मविश्वास इतना था, पहुँच गया आपके अमेरिका और मिशेलिन स्टार भी ले लिया। इवन अब आप देखोगे मूवी तक बना डाली है। तो यहाँ पे वो आत्मविश्वास ही है आपके अंदर जो कि आपको आगे खींचता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो कभी भी अपने आत्मविश्वास को नीचे गिरने मत दीजिएगा। आत्मविश्वास आपका कैसे आगे जाएगा या कैसे आगे बढ़ेगा, या आपको क्या करना है आत्मविश्वास के लिए, मैं आपको वो 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने अभी तक देख लिया है, तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी आत्मविश्वास बढ़े, वो भी लाइफ में कैरियर में कुछ कर पाएँ, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके पैशन की। हम लोग पैशन को सोच लेते हैं कि जो मुझे बनना है वो मेरा पैशन है, पर हम लोग हमेशा गलत होते हैं। पैशन इज़ नॉट अबाउट विनिंग। ये जीतने के लिए नहीं है। आपको शेफ़ बनना है इसलिए आप कुकिंग कर रहे हो, ये नहीं है। इट्स अबाउट प्लेइंग द गेम। आपको गेम प्ले करना है। अगर आप गेम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कभी ना कभी आप सक्सेस को हासिल कर पाए हैं। आपका जो ख्वाब है शेफ़ बनना है, पर शेफ़ आप इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपको टीवी पे आना है, आपको खाना बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपने होटल मैनेजमेंट में इसलिए एडमिशन लिया है, आपको टीवी पे आना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। पर उसके बीच में जो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको जाके आईटी और जेटी करनी है 12 घंटे 14 घंटे की, तो पैशन वो धरा का धरा रह जाता है। आपके पैशन में ही दम नहीं था। इट्स नॉट अबाउट ऑल्सो द पैशन। ये सिर्फ पैशन भी नहीं है, इट्स अबाउट द प्लेइंग द गेम। आपको प्ले करना है और प्ले करते ही रहना है। इट्स अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ। अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को लिमिट नहीं कर देना है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे यूट्यूब पे बैठा हूँ। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि मैं यूट्यूब की वीडियो क्यों बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आप को रीडिस्कवर करा, अपने आप को समझा, और आपके लिए मैं इतना प्यारा यहाँ पे कंटेंट बनाने लग गया। आप लोगों के कमेंट से पता चलता है।
सो यहाँ पे आपको कभी भी जो फाइनल रिजल्ट है उसको लिमिट नहीं कर देना है। अगर मैंने लिमिट कर दिया होता कि मुझे सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है तो आज से 5 साल पहले ही मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती। पर मैंने डिस्कवर करा अपने आप को, अपने पैशन को और आगे बढ़ाया, मैं पहुँच गया आप यूट्यूब पे और आप लोगों के सामने पे यहाँ पे हूँ। दूसरा यहाँ पे बात आती है हमारी मेंटरिंग की। मेंटरिंग एक सबसे, आप बोल सकते हैं, एक सबसे बड़ा शब्द मैं इस समय बोलूँगा जिसके के द्वारा हम लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाते हैं। सिंपल एग्जांपल लूँगा, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा है, आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो और आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस जग रहा है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जग रहा है। दूसरा, यहाँ पे मेंटरिंग में हम लोग हमेशा गलती करते हैं, हम उन लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं, उन लोगों को देखने लग जाते हैं जिन्होंने खुद ही कुछ नहीं करा होता। कई सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, कोई आइटम को बताता है कि ये आइटम अच्छा है, वो आइटम बेकार है, कोई अपने वीडियो पे बूस्ट लगा के, इन द सेंस की एडसेंस के कि एडवर्टाइजमेंट लगा के गूगल पे अपनी आपकी वीडियोस को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उन्होंने उस लाइफ को खुद नहीं जिया है, ना वो उस आईएचएम कॉलेज में गए, हो सकता है कि गए भी हों, पर उन्होंने वो सक्सेस हासिल नहीं करी, उन्होंने उन स्टेजेस को पार नहीं करा। अब आपको वो लोग बता रहे हैं और आप लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से लूँगा। मैं जब ट्रेनिंग्स करता था, एक राजकुमार नाम का बंदा होता था, आई थिंक कॉमी 1 होगा, मुझे लगता था इन्हें बहुत अच्छा काम आता है, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करने लग गया। अब जैसा वो करते थे, जिस प्रकार से उनकी दिनचर्या होती, जो उनके डायलॉग्स होते थे, जिस तरीके से लोगों से बात करते थे, मैं सारी की सारी चीज़ें कॉपी करने लग गया। पर कुछ समय बाद में समझ में आया कि मैं लोगों को गालियाँ देने लगा हूँ, नॉर्मल जो होटल इंडस्ट्री में लोग दारू पीते हैं, मैं वो सारी चीज़ें करने लगा हूँ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो लोग हों जिनके कि सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। छोटे सपने वालों के लोगों के साथ ज़्यादा मत रहिएगा। छोटे सपने का मतलब ये नहीं कि आपको लोगों के साथ नहीं रहना, जिससे जितनी स्किल्स आप हासिल कर सकते हो उससे उतनी ही स्किल हासिल करनी है। और जब आपको चीज़ें समझ आए, आपको स्विच ऑन करना है, आपको अपने आप को रीडिस्कवर करना है और आगे बढ़ जाना है। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर बात आती है हमारे पेशेंस की। पेशेंस का मतलब है कि जब भी आप कुछ काम करने जाएंगे, आपको शेफ बनना है, आपको लगे रहना है, आपको वहाँ पे टाइम देना है। जब आप टाइम देंगे तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बिना टाइम दिए हुए आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत देनी पड़ेगी और जब आप लगे रहेंगे, लगातार करते रहेंगे तो अपने आप ही आपको रिज़ल्ट आने लगेंगे। तो 3 चीज़ें, जब आपका पैशन होगा, आप ये छोड़ के कि भाई मैं जीतूंगा हारूंगा, आप कुछ भी काम करने लग जाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इवन अगर आप देखेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में बताता हूँ, रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि आप जब तक वो नहीं जानेंगे, आप कभी भी एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन पाएंगे, कभी भी लाइफ में कैरियर में आगे नहीं कर पाएंगे। और जब आप पेशेंस रखेंगे, उन्हीं चीज़ों को आप लगातार बार बार करते जाएंगे तो आपको वो आ ही जाएगा। जब आपको वो आ ही जाएगा तो आप जो भी काम नया करने जाएंगे तो ईजिली उसको कर पाएंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी बूस्ट हो चुका होगा। तो यही एक वो तरीका है, यही वो 3 कारण हैं, पैशन, पेशेंस और आपकी मेंटरिंग, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब से जाके कोई मिशेलिन स्टार शेफ भी बन सकता है, ठीक है जी, कोई एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल वीडियो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सेम अगर आप चाहे एक छोटे से कॉलेज से निकले हुए भी हैं, आपने कुछ भी नहीं करा है लाइफ में, अगर आप चाहें तो आप एक मिशेलिन स्टार भी शेफ़ बन सकते हैं, आप एक सेलिब्रिटी शेफ़ भी बन सकते हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा अमीर, रिच, या फिर आप बोल सकते हैं एक बड़े ही फेमस शेफ़ बन सकते हैं। मैं भी उसी कगार पे हूँ। मैं भी, अभी आप देखोगे मेरी वीडियोज़ को आप लोग इतना पसंद कर रहे हो तो मैं भी अपने आप को खुद ही एज्यूम करने लग गया हूँ कि मैं बन गया हूँ। और आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करोगे और लाइफ में अपनी सक्सेस हासिल करोगे। रुकना नहीं है, अपने आप को डिस्कवर करते रहना है, रीडिस्कवर करते रहना है। मैंने अभी सिर्फ यूट्यूब सोचा है, इसके बाद देखिए मैं धीरे धीरे करके और भी चीज़ें करते जाऊँगा, तो सेम मैं आपको भी बताते जाऊँगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा या डिजिटल शेफ हब पे जरूर विजिट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।